हेलो बच्चों, नमस्कार। पिछले क्लास में मैंने आपको जो है जो है ड्रिल गेज के विषय में पढ़ाया था। इसके माध्यम से जो है ड्रिल का साइज़ चेक करने के लिए उसका आउटर डाया या उसका साइज़ चेक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको जो है सेंटर गेज के विषय में बताऊंगा और कुछ अन्य गेजेस भी हैं, उनके विषय में बताऊंगा। ये सेंटर गेज का फिगर है, देखिए। ये कटिंग टूल है, ये गेज है, ये मेरा पार्ट जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब। स्क्रू कटिंग एंड सेंटर गेज। अब इसके विषय में क्या लिखा हुआ है ये देखिए। इस गेज का प्रयोग लेथ थ्रेड कटिंग टूल को ग्राइंड करते समय उसका कोण मापने के लिए किया जाता है। जब थ्रेड कटिंग करना हो लेथ मशीन पर सिलेंड्रिकल जॉब पर, तो जो भी थ्रेड काटनी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के थ्रेड होते हैं तो उनके एंगल्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो उस आधार पर जो है जब हम टूल को ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडर पर ग्राइंड करते हैं, तो इस सेंटर गेज के माध्यम से हम उसके कोण को, जो कटिंग टूल का जो कोण है, उसको चेक करते हैं। जब कटिंग टूल का जो हमारा अगर चूड़ी के थ्रेड के एंगल के आधार पे जब बन जाता है, तब लेथ मशीन पर जो है थ्रेड कटिंग करते हैं। दी गई ड्राइंग के अनुसार कौन सी थ्रेड कटिंग करनी है उसके आधार पर, तथा टूल को थ्रेड काटते समय जॉब के साथ 90 डिग्री के कोण 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए भी किया जाता है। तथा इसका प्रयोग और भी है। तथा टूल को थ्रेड काटते समय, मतलब थ्रेड कटिंग करते समय जॉब के साथ परपेंडिकुलर जो है 90 डिग्री के कोण पर सेट करने के लिए भी किया जाता है। यह अलग अलग स्टैंडर्ड में बनी होती हैं, आजकल मीट्रिक थ्रेड जो है ज़्यादा प्रयोग होती है, जिसके लिए 60 डिग्री का कोण होता है, क्योंकि मीट्रिक थ्रेड आजकल ज़्यादा जो है यूज होता है, जिसका कोण जो 60 डिग्री का होता है। अगर हमें कटिंग इसकी थ्रेडिंग करनी हो आउटर या इंटरनल, तो हम जो है कटिंग टूल को जो है 60 डिग्री में जो है ग्राइंड करके जो है और सेंटर गेज से चेक करके थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर मिलीमीटर व इंचों के चिन्ह अंकित होते हैं। तो सेंटर गेज ये इम्पॉर्टेंट है, इसका प्रयोग जो है लेथ मशीन पर भी किया जाता है थ्रेड कटिंग करते समय। अगला जो है वायर गेज है। वायर गेज का फिगर देखिए किस प्रकार का होता है। ये मेरा वायर गेज है, ये देखिए रेक्टेंगल टाइप में भी होता है और सर्कुलर टाइप में भी होता है। इसमें जो है डिफरेंट टाइप के वायर या सीट की मोटाई, चादर की मोटाई को भी चेक किया जाता है। अब इसमें क्या जानकारी दी गई है देखिए। इस गेज का प्रयोग तार, वायर और सीट यानी चादर का साइज मापने के लिए किया जाता है। वायर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता पूछा जा सकता है। तार, वायर या सीट चादर का साइज मेजरमेंट करने के लिए वायर गेज का प्रयोग किया जाता है। यह स्टील की आयताकार, स्टील की होती है, रेक्टेंगल यानी आयताकार टाइप की, या गोलाकार बनी होती हैं। इसकी परिधि यानी सर्कमफेरेंस पर अलग अलग साइज के स्लॉट कटे होते हैं। इसके जो परिधि, इसकी पूरी परिधि पर जो है अलग अलग साइज की स्लॉटिंग कटी होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, और प्रत्येक स्लॉट पर उसका जो साइज जो है अंकित होता है। जो चादर, सीट या तार जिस स्लॉट में क्या होता है सही आती है, वह ही उसका माप होता है। तो जिस स्लॉट में जो तार प्रवेश करता है या सीट जाता है, वो उसका साइज बता देता है, उस पर लिखा भी होता है। वायर गेज अलग अलग स्टैंडर्ड में होती हैं। वायर गेज क्या है, अलग अलग स्टैंडर्ड में होते हैं। वर्कशॉप में एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, स्टैंडर्ड वायर गेज में प्रयोग किए। वर्कशॉप में क्या है, एसडब्ल्यूजी जो है ये जो है वर्कशॉप में प्रयोग की जाती है। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, स्टैंडर्ड वायर गेज होता है।
तथा BIS के अनुसार ब्रिटिश इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस गेज के द्वारा 0.125 से 8 मिलीमीटर तक मोटी शीट या तार का व्यास मापा जाता है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो है वायर गेज के माध्यम से कितने मिलीमीटर तक का साइज मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 0.125 मिलीमीटर से 8 मिलीमीटर तक का जो है साइज हम तार का व्यास या शीट की जो मोटाई है वो हम चेक कर सकते हैं। तो वायर गेज भी इम्पोर्टेंट है। अगला है ड्रिल पॉइंट गेज। देखिए ड्रिल पॉइंट गेज का देखिए किस प्रकार का इसका फिगर बना हुआ है। ये ड्रिल पॉइंट गेज का जो है इसके माध्यम से ड्रिल के पॉइंट को चेक करते हैं, लिप्स को, और कैसे इसके विषय में क्या दिया हुआ है। इसे ड्रिल ग्राइंडिंग गेज भी कहते हैं। इसका दूसरा ड्रिल पॉइंट गेज का दूसरा नाम है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग ड्रिल ग्राइंड करते समय उनका कोण जो है पॉइंट एंगल मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जब कटिंग टूल को जो हम ग्राइंडिंग करते हैं तो उसके पॉइंट एंगल्स को मेजरमेंट करने के लिए ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इससे ड्रिल लिप्स वो है जो ट्विस्ट ड्रिल का आगे का पोर्शन जो वी शेप में बना होता है उसे हम लिप्स कहते हैं, यानी होंठ की लंबाई में भी मापी जाती है, क्योंकि ड्रिल के लिप्स जो है दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर समान होंगे तो ड्रिल हमारा जो है जो भी होल होगा वो इक्वल नहीं होगा। इसलिए जो है ड्रिल ग्राइंडिंग गेज से जो है ड्रिल की लिप्स जो है चेक करते हैं, जो कि लंबाई दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो दिया हुआ इससे ड्रिल लिप्स की लंबाई भी मापी जाती है, क्योंकि सही ड्रिल ग्राइंडिंग के लिए लिप्स और सेंटर लाइन से दोनों तरफ का कोण बराबर होना चाहिए। यदि दोनों लिप्स इक्वल होंगे तो ही हमारा ड्रिल सही होगा। ड्रिल गेज का कोण जो है 121 डिग्री होता है, जबकि ड्रिल यानी ट्विस्ट ड्रिल का कोण कितना होता है? पूरा कोण होता है इसका 118 डिग्री होता है, और हाफ एंगल इसका 59 डिग्री होता है, वो अलग है। लेकिन ड्रिल गेज का कोण या ड्रिल ग्राइंडिंग गेज का कोण, इसका नाम क्या है? ड्रिल पॉइंट गेज या ड्रिल ग्राइंडिंग गेज, इसका कोण कितना होता है? 121 डिग्री का होता है। इसके द्वारा ड्रिल पॉइंट एंगल का आधा कोण 59 डिग्री भी मापा जाता है। ये इम्पोर्टेंट, इसमें कई क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट है। ड्रिल गेज जो है ड्रिल पॉइंटिंग गेज जो है अलग है, इसका एंगल पूछा जा सकता है, 121 डिग्री होता है। अगला है थ्रेड किस गेज से चेक किया। अब थ्रेड चेक करना है, मान लीजिए आउटर थ्रेड कटा हो या इंटरनल थ्रेड कटा हो, तो उसको हम किस गेज से चेक करेंगे या पता करेंगे कौन सा थ्रेड है कौन सा नहीं है। तो ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, थ्रेड किस गेज से चेक होता है। थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। अब स्क्रू पिच गेज कैसा है, ये देखिए इसका फिगर ये इस प्रकार का है। ये होल्डर है, होल्डर में भी ये भी पत्तियों के समूह होते हैं, डिफरेंट टाइप की थ्रेडिंग होती है, इसमें सारे थ्रेड अलग अलग होते हैं। जो जैसा थ्रेड है उसी में ये फिट हो जाएगा, सही इक्वल रूप से बैठ जाएगा। तो ये हमारा जो है स्क्रू पिच गेज है। अब इसका प्रयोग क्या है? थ्रेड चेक करने के लिए स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है थ्रेड चेक करने के लिए किस प्रकार के गेज का प्रयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे स्क्रू पिच गेज का प्रयोग किया जाता है। यह गेज फिलर गेज की तरह ही जो होता है, इससे अंदरूनी या इंटरनल और बाहरी यानी एक्सटर्नल थ्रेड की पिच मापी जाती है। पिच क्या होता है? दो दांतों के बीच की दूरी पिच कहलाती है। जैसे यहाँ पे थ्रेड की बात हो रही, जैसे ये थ्रेड है, तो यहाँ पे दो जो है दो इसके जो है कटिंग पॉइंट है जो है इसके टॉप लैंड, इन दोनों के सेंटर के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाएगी? पिच कहलाएगी। प्रत्येक पत्ती पर उसका साइज जो है, उसका साइज यानी पिच जो है क्या होता है? लिखा होता है। किसी स्क्रू पिच गेज में अब कुछ एक्स्ट्रा भी होते हैं। किसी स्क्रू पिच गेज में चूड़ी
की गहराई यानी डेप्थ भी लिखी रहती है। बल्कि किसी में तो पिच लिखा है, लेकिन किसी किसी में गहराई भी लिखी रहती है पिच के साथ में। यह भी चूड़ियों के प्रकार के अनुसार अनुसार जो है उत्तल अनुसार अलग अलग स्टैंडर्ड में बनी होती है। अलग अलग स्टैंडर्ड में इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि चूड़ियाँ भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे BHW थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, BA थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड जो कि 47.5 डिग्री होता है, BSF ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। अगला है मीट्रिक थ्रेड, फिर NS ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड। अगला है ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन थ्रेड, फिर स्क्रू पिच गेज ETC इत्यादि। तो बच्चों थ्रेड जो है किस गेज से चेक होता है, तो आप बताएंगे स्क्रू पिच गेज से चेक होता है। यह भी फिलर गेज की तरह ही होता है। इसके द्वारा जो है इससे इंटरनल व आउटर जो है थ्रेड की जो है पिच चेक होती है। पिच क्या होता है, दो टीथ के बीच की दूरी होती है। प्रत्येक पत्ती पर जो है थ्रेड का साइज यानी पिच लिखा होता है। लेकिन कुछ स्क्रू पिच गेज ऐसे भी हैं जिन पर पिच के साथ साथ इसकी गहराई भी लिखी रहती है। यह भी चूड़ियों के स्टैंडर्ड के प्रकार या स्टैंडर्ड के अनुसार होती है। ये चूड़ियाँ भी डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे मैंने बताया। इन सब के फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। BHW ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड, मीट्रिक थ्रेड, ANS अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड थ्रेड, ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रू पिच गेज ETC। अगला बच्चों जो है फिलर गेज है। ये देखिए फिलर गेज क्या है। ये फिलर गेज जो है इसका फिगर है, ये इसका जो है होल्डर है। ये पत्तियों के समूह हैं, डिफरेंट टाइप की पत्तियां हैं, सब पर साइज लिखा होता है। इस फिलर गेज का दूसरा नाम है थिकनेस गेज। इसका प्रयोग किस लिए किया, तो दो पार्टों के बीच का अंतर चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसे थिकनेस गेज भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो है दो फिटिंग पार्टों के बीच में गैप यानी क्लियरेंस जो है क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फिलर गेज का प्रयोग या थिकनेस गेज का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो आप बताएंगे दो पार्टों के बीच का गैप या अंतर या क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है। इसमें अलग अलग मोटाई की पत्तियों यानी स्ट्रिप्स का सेट होता है, जिन्हें एक होल्डर में रिविट द्वारा जोड़ा जाता है। काहे द्वारा जोड़ा जाता है, रिविट द्वारा जोड़ा जाता है। प्रत्येक पत्ती के ऊपर उसकी मोटाई का साइज भी लिखा होता है। मीट्रिक प्रणाली में 9, 12 और 13 पत्तियों के सेट होते हैं। इनके ऊपर क्या होता है, 0.04 से 5 मिलीमीटर तक के साइज लिखे होते हैं। 0.04 यानी 40 माइक्रोन से ये 5000 माइक्रोन तक के साइज जो है अंकित होते हैं। माप लेते समय पत्तियों के दबाव सावधानी पूर्वक देना चाहिए कि पत्तियां होती हैं, दबाव ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, पत्तियां मुड़ जाएंगी और ख़राब हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा दबाव नहीं देना चाहिए। यदि कोई साइज़ की पत्ती नहीं है तो 2 या 2 से, भले अगर गैप बड़ा है तो 2 या 2 से अधिक पत्तियों को एक साथ लगाकर फिर उन्हें कैलकुलेट करके उसका साइज बताया जा सकता है। अगला जो है रेडियस गेज है। रेडियस गेज के नाम के आधार में पता चल रहा है उत्तल व अवतल सतहों का मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों रेडियस गेज का प्रयोग जो है उत्तल व अवतल सतहों का मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। यह पिछले क्लास में मैंने आपको बता चुका हूँ, और अगले क्लास में मैं आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा मेजरमेंट से संबंधित। सो थैंक यू, नमस्कार।